विश्व को आज जिस औषधि की आवश्यकता है, वही औषधि आने वाले युग के लिए भी आवश्यक हो यह जरूरी नहीं। अतः जिस युग में तुम रहते हो, उस युग की आवश्यकताओं से जुड़े रहो और अपने क्रियाकलाप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रित करो। यह उद्धरण हमें एक बहुत गहरी और व्यावहारिक सच्चाई की ओर ले जाता है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार एक रोगी की बीमारी के अनुसार दवा बदलती है, उसी प्रकार समय के अनुसार समाज की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। जो उपाय कल प्रभावी थे, यह जरूरी नहीं कि वे आज भी उतने ही उपयोगी हों। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मानवता एक सतत विकसित होने वाली इकाई है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर युवा और फिर परिपक्व होता है, वैसे ही मानव समाज भी अलग अलग चरणों से गुजरता है। प्रत्येक युग में ईश्वर अपने संदेशवाहकों के माध्यम से ऐसी शिक्षाएं प्रदान करता है जो उस समय की जरूरतों के अनुरूप होती हैं। इस उद्धरण में बताया जा रहा है कि हमें अतीत की परंपराओं में अटक कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान समय की चुनौतियों को समझते हुए अपने विचार और कर्मों को ढालना चाहिए। आज का युग एकता, समानता, शिक्षा और मानवता की सेवा का युग है। इसलिए हमें अपने प्रयास इन्हीं आवश्यकताओं पर केंद्रित करने चाहिए। बहाई दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल प्रार्थना या व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए सक्रिय योगदान में प्रकट होती है। जब हम अपने समय की आवश्यकताओं, जैसे सामाजिक एकता, शिक्षा का प्रसार और नैतिक मूल्यों की स्थापना को समझकर कार्य करते हैं, तभी हम वास्तव में ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीते हैं। अंत में यह उद्धरण हमें बताता है कि हमें जागरूक, लचीला और उत्तरदायी बनना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि आज के युग की औषधि क्या है और उसी के अनुसार अपने जीवन और कर्मों को ढालना ही सच्ची सेवा और प्रगति का मार्ग है।